जी नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें है संधि वाले क्वेश्चन, और आपको पहचानना है कि किस तरीके से हम संधि विच्छेद करते हैं और संधि का नाम। दिए गए शब्द की संधि ज्ञात करनी है। आविश और कार मिलके क्या बनेगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम संधि करते हैं तो उसमें शब्दों को ऐसी जगह से तोड़ना होता है जहां दोनों का मीनिंग हो जाए, दोनों का अर्थ हो जाए। और दूसरा ध्यान हमें यह रखना है कि हमेशा वर्णों का मेल या वर्णों का आपस में परिवर्तन या किसी भी दूसरी चीज का परिवर्तन वर्ण में अगर होता है तभी हम संधि के द्वारा नए शब्द बना पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका कोई मीनिंग है नहीं, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, तो राइट आंसर हुआ ही इस वाले विसर्ग का परिवर्तन इस वाले से में हुआ। विसर्ग संधि की कंडीशन है कि विसर्ग का, तैरने वाले रे का, इस वाले से का, इन सब का परिवर्तन किस में हो जाता है? विसर्ग में हो जाता है। इन सब का परिवर्तन किस में होता है? विसर्ग में होता है, या फिर विसर्ग बदल जाता है इनमें। तो विसर्ग का जो चिन्ह है वो हमारा ये चिन्ह है। तो यहां ये वाला विसर्ग किस में बदला है? षटकोण वाले से में, जिसको हम मूर्धन्य से भी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया डी। दिए गए शब्दों में संधि ज्ञात कीजिए। अधि और आय मिलके क्या शब्द बनेगा? अधि और आय, ये शब्द आपने ना पढ़ा है, ना सुना है, ना लिखा है, ना देखा है। ये वाला शब्द भी आपने ना पढ़ा है, ना सुना है, ना लिखा, ना देखा है। ये वाला भी आपने ना पढ़ा है, ना सुना है, ना लिखा है, ना देखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का कोई अर्थ नहीं है। और जब इन तीनों का कोई अर्थ नहीं है तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ अध्याय। तो ये अधि और आय मिलके कैसे बना? यहां पे हमने ये शब्द लिया अधि, इधर से शब्द क्या लिया? आय, इसमें से क्या आ गया? ई। इधर से क्या आया? आ। जब इसमें से ई आया तो इधर बच गया आधा है, क्योंकि जब किसी व्यंजन में से आप स्वर निकाल लेते हो तो वो आधा व्यंजन बच जाता है, ये बच गया। यहां से जब आपने ए ले लिया तो यह बचा। ई और आ दोनों को मिलाया तो क्या बना? या बना। तो इसीलिए क्या कहलाया? ये अध्याय कहलाया। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ सी। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। कल्पांत। तो कल्पांत कैसे बना है इसका आपको आंसर बताना है कि कौन से दो ऐसे टुकड़े होंगे जिसका यहां मीनिंग हो, जिसका यहां पे अर्थ हो जाए। यहां पे आपने कल्प भी पढ़ा है, अंत भी है। यहां कल्प का अर्थ होता है, अंत का कोई अर्थ नहीं है। इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता, इसका भी नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन इसका होता है। संधि के लिए जरूरी क्या है कि दोनों का अर्थ होना चाहिए। दोनों का अर्थ होगा तो उससे नया शब्द बनेगा, और दोनों का अर्थ नहीं है तो उससे नया शब्द नहीं बनेगा। इसलिए राइट आंसर हुआ ए। ये इसकी वजह से कट गया। ये इनमें से दोनों का कोई मीनिंग नहीं है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ हमारा कल्प और अंत, कल्पांत। इसमें से ए लिया, इसका ए लिया तो क्या बन गया? आ बन गया। तो राइट आंसर है। अब कोई आपसे पूछने लगे कि इसमें कौन सी संधि है तो आप कहोगे स्वर संधि। स्वर संधि में से किस संधि के अंतर्गत ये भेद आएगा? तो आप कहोगे दीर्घ संधि। निष्कपट शब्द का बताइए सही संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द कैसे बने? ये षटकोण वाले से का परिवर्तन कहां पे होगा? जब भी किसी शब्द के बीच में ये कंडीशन पैदा हो जाए जो आपको अभी बताई थी, ये वाली, जहां विसर्ग आ जाता है तो विसर्ग में बदलेगा। तो ये सब क्या है? ये परिवर्तन हो जाता है विसर्ग में, या विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है इसमें। तो राइट आंसर क्या हुआ? तो ये तीनों तरह के से, और ये वाला रे, और ये विसर्ग का परिवर्तन विसर्ग में हुआ। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां क्या कहलाया?
इस से का परिवर्तन विसर्ग में, राइट आंसर डी। क्यों हुआ डी? क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है, इसका भी मीनिंग नहीं है, यहाँ इसका भी मीनिंग नहीं है, इसका भी मीनिंग नहीं है। यहाँ कपाट का मीनिंग होता है किवाड़, लेकिन वहां निष्कपट का मतलब किवाड़ नहीं है। तो पुराने शब्दों का जो अर्थ है उनसे बनने वाले नए शब्द का अर्थ भी वही रहता है। अब आप ये नहीं कहोगे सर जी यहाँ कपाट तो किवाड़ को कहते हैं, दरवाजे को कहते हैं, ये क्यों नहीं हो गया? क्योंकि निष्कपट तो नहीं कहते हैं किवाड़ को, दरवाजे को, उसका तो अलग होता है जो बिना कपट के, बिना छल के, और बिना अर्थ किसका होता है? बिना अर्थ होता है इस वाले नी का। तो इसलिए अर्थवान शब्दों से ही सार्थक शब्द बनते हैं, सार्थक शब्दों से ही नए सार्थक शब्द का जन्म होता है। कपट किसे कहते हैं? छल को कहते हैं। तो जो बिना छल के हैं वो क्या कहलाया? निष्कपट। तो राइट आंसर होगा आपका डी। सबको आंसर देना है, सबका आंसर एक साथ आना चाहिए, तभी आपको प्यारे दोस्तों यहाँ पे इन तमाम चीजों से आपको फायदा होगा। दिए गए शब्द की संधि ज्ञात करनी है। अच और अंत क्या बनेगा? दोनों मिलके, यहाँ पर अच और अंत मिलके यहाँ अजंत बनेगा, ये वाला अजंत बनेगा, ये अचंत बनेगा, या अचित बनेगा। तो आपको जब संधि विच्छेद दे के शब्द पूछे तो आप ये देखो इनमें सार्थक शब्द कौन सा है। आज जब वो संधि विच्छेद है तब भी ये देखो कि दोनों में सार्थक शब्द कौन सा होगा। तो ये भी चीज जरूरी है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहां एक हमारा क्या है? अच, क्लियर, और दूसरा क्या है यहाँ पे? दूसरा यहाँ अंत है, क्लियर। तो ये वाला चय प्यारे दोस्तों किस में बदल जाता है? ये वाला चय बदल जाता है जय में। क्यों? क्योंकि चय वर्ग के अंत में चय, छ, जय, झ और ये आते, ये वाला तीसरा है, ये वाला पांचवा है, ये वाला पहला है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है, या ये कहोगे पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। तो पहला तो हुआ ये, दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ अज, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ अंत। तो यहाँ तीसरी कंडीशन में क्या शब्द बन गया? तीसरी में बन गया अजंत। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ बी। ये ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन गलत किए हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण है। एक व्यंजन है, एक स्वर है। ये वाला प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में या पांचवे में बदल जाता है। जब वो हमें ये देगा तब हम ये इसका सही संधि विच्छेद ये करेंगे, और जब हमें वो ये देगा इससे शब्द बनाएंगे हम अजंत। तो राइट आंसर क्या हुआ? बी। उत और नति शब्द बताइए कैसे बना? उत और नति, तो यहां आपको ध्यान रखना है ये भी सेम इसी तरीके से बना। एक क्या है? उत, और दूसरा क्या है? नति। ये कंडीशन पहली थी, दूसरी कंडीशन में ये क्या बन गया? ये न में बदल गया। तो शब्द क्या बन गया? हमारा शब्द बन गया ये वाला नति। तीसरी कंडीशन क्या हुआ? तीसरी कंडीशन हुआ उन्नति। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाया? ये तय, और ये क्या कहलाया? न। क्लियर? तो यहां व्यंजन संधि का उदाहरण पहली तो बात। दूसरा, ये प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे और पांचवे में बदल जाता है। ये यहाँ पांचवे में बदल गया। ये क्या है? तय वर्ग है। कौन से वर्ण आते हैं? तय, थ, द, ध और न। न क्या है? पांचवा। तय क्या है? पहला। तो ये किस में बदल गया है? ये पांचवा पहले में बदल गया। या ये कहोगे ये पहला किस में बदल गया? पांचवे में। आवश्यकता पड़ने पर शब्द का अर्थ बनाने के लिए ये आपस में बदल जाते हैं, और इनसे जो शब्द बना उत और नति से राइट आंसर हो गया आपका बी। राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? राइट आंसर आपका बी हुआ। इसके बाद क्या? दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, शब्द को ऐसी जगह से अलग करना है जहां पे उनका मीनिंग हो, उनका अर्थ हो जाए। तो राइट आंसर क्या है? यहाँ इस वाले अव का तो अर्थ होता है, ये तो अवमानना में लगाएंगे तो ये उपसर्ग कहलाएगा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका तो अर्थ होता है। यहाँ प्यारे दोस्तों इस अम का कोई अर्थ नहीं है, इसका नहीं है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। यहाँ इस वाले अन का कोई अर्थ नहीं है, इस वाले अन का अर्थ होता है।
जो अनुचित में लगता है यहाँ, लेकिन यहाँ इस वाले का कोई अर्थ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ सी, अम और मैं मिलके क्या बन गया। तो यहां कंडीशन कौन सी है व्यंजन संधि की? यदि मैं के बाद में मैं आए तो मैं का द्वित हो जाता है, जैसे सम्मान में होता है। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ठीक है। हाँ, अजंत में जिसमें सारे स्वर आते हैं उसे अजंत कहते हैं। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, अम्य मतलब होता है तत्काल, अभी अभी। तो यहां आपको ध्यान रखना है, हमने शब्द क्या लिया? सम्मान शब्द ले लिया। हमने शब्द क्या लिया? सम्मति शब्द ले लिया। इसमें भी यही कंडीशन है व्यंजन संधि की। यदि मैं के बाद में मैं आता है तो मैं का द्वंद। देखो मजा आपको तब आएगा जब आप पहले संधि वाले टॉपिक को कंप्लीट करो। मैंने संधि के उसमें भी दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन जो क्वेश्चंस वहां हैं वो यहां नहीं आएंगे, और जो यहां है वो वहां नहीं आएंगे। इनकी पीडीएफ जरूर देंगे आपको, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना, जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो अलग है, जो यहाँ पढ़ाते हैं ये अलग है, जो पीडीएफ देते हैं वो अलग है। और ये तीनों फ्रंट पे अगर काम कर लिया तो प्यारे दोस्तों, और कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक हिंदी की टीचर की नौकरी जरूर मिल जाएगी। तो इस सरकारी नौकरी के पीछे जो भाग रहे हो आप, कई बार परमात्मा कुछ इससे बड़ी चीज आपकी किस्मत में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आपको उसके बारे में भी सोचना है। आप में से बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, जो मार्केट में जाएंगे और हिंदी में अपना नाम कमाएंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, लेकिन आपको लॉजिक ये सारे तभी समझ में आएंगे जो मैं बोल रहा हूं कि मैं के बाद मैं आएगा तो मैं का द्वित हो जाएगा। अब द्वित कब होगा? जब आपने वर्णमाला पढ़ा हो। वर्णमाला में भी बताया द्वित व्यंजन किसे कहते हैं, संधि में भी बताया व्यंजन संधि में, एग्जाम्पल देके प्रूफ किया। अब डायरेक्ट बिना वे क्लासेस सुने, भाई अपने बैच परचेज क्यों किया था? अपने बैच परचेज इसलिए किया था कि आपको सारी टोटल हिंदी की आपको वीडियो मिल रही थी, वो पूरा एक्सेस आपको मिल रहा था। पूरे हिंदी के जितने भी लेक्चर है वो सारे आपको मिले। उसके बाद में उसमें बहुत सारी पीडीएफ भी थी, और साथ के साथ हम लाइव रह के आपके डाउट भी लेंगे, जो जहां जहां आपके डाउट हुए हैं, और साथ के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। अब वो डाउट आपके तब नहीं रहेंगे जब आप वीडियो सुनो, क्योंकि यहाँ डाउट होने को तो 1000 डाउट बना सकता है एक स्टूडेंट, वो क्लास से सुने ही ना, सारा का सारा हिंदी डाउटफुल है, ठीक है। लेकिन क्लास सुन लेगा तो एक भी डाउट नहीं बचेगा। और यहाँ के प्रैक्टिस, तो आपका पहला काम ये है कि पहले आप कहीं भी पढ़े हो, किसी से भी पढ़े हो, वो चीजें छोड़ो, वो अलग है, उसको साइड में रख लो कुछ दिन के लिए। उसको पता चल जाएगा आपको कि आपने कितनी हिंदी सीखी है, कौन सी हिंदी सीखी है। पहले वे लेक्चर आप सुनो, सबसे कीमती चीज, सबसे बढ़िया चीज आपके लिए वो है। उसके बाद यहां आएंगे तब हम आंसर देंगे तो पता चलेगा। अगर मैं इनके सबके सॉल्यूशन दे दे के कंडीशन लिख लिख के आगे बढ़ूं तो मुश्किल से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे एक दिन में। लेकिन हमारा टारगेट है 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आऊं वो पेपर में आए, उसके अलावा कुछ ना आए। पैट का एग्जाम दिया है आप लोगों ने, बहुतों ने, ठीक है। तो जो आप में से पढ़ा है वो तो जान ही गए हैं। जब इंसानी के पढ़ाए गए पैराग्राफ ही आ जाए तो फिर कुछ नहीं बचता है, बाकी तो आएगा ही आएगा। जो चीज बताई थी सारी चीजें वही हुई। आगे भी, पहले भी एग्जाम में हुआ है, आगे भी ऐसे ही होगा, लेकिन बशर्ते आप भरोसा तो करना सीखो किसी पे। तो सबसे बड़ी चीज यही है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों ये क्या हुआ, यहाँ पे अम और मैं, तो मैं के बाद में मैं आया तो मैं का द्वित हो गया। उद्घाटन का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। यहाँ पे उद, ये क्या है? घटन, और ये यहाँ इसका, दोनों का कोई मीनिंग नहीं है। ये क्या है? इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता है, घाटन का मीनिंग होता है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ इसका मीनिंग नहीं है। तो मैं तो आपको बता ही नहीं रहा है कि आपको चीजें पता हो, मैं तो 3 तरीके बता रहा हूं। एक तो ये बता रहा हूं कि उद्घाटन शब्द बना कैसे है, और दूसरा ये बता रहा हूं कि आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग होना चाहिए, दोनों का अर्थ होना चाहिए। यहाँ इसका अर्थ नहीं, इसका नहीं है, इसका नहीं है, तो राइट आंसर सी बच गया। ये भी कैसे हुआ है? ये भी वही हुआ, तय का तय दय में बदला। तो पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी हमारी ये वाली, ये किस में बदल गया? ये बदल गया इसमें। क्लियर? तीसरी कंडीशन में जाके शब्द क्या बन गया हमारा?
तीसरी कंडीशन में शब्द बन गया ये वाला, पहला दूसरा 300 साल बाद बना। कब बना? जब प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदला, तब बना। तय थे दे, तो आपको ये ध्यान रखना है ये वाला तय जो होता है ये किस में बदल गया? ये दय में बदल गया। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाया? ये तय बदल गया दय में। अब एक का डाउट है, वो भी ले लेते हैं। एक शब्द है हमारा ये वाला, जब वो वर्तनी पूछे आपसे, तो वर्तनी प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है शुद्ध ये है। और जब वो संधि पूछे, संधि विच्छेद अलग होता है, संधि विच्छेद कभी भी शुद्ध वर्तनी नहीं में काउंट नहीं करोगे। लेकिन जब वो इसकी संधि विच्छेद पूछे, तब आप क्या कहोगे? तब संधि विच्छेद ये कहोगे। पहले कंडीशन ये बनी। अब ये विसर्ग का परिवर्तन किस में हुआ है? इस वाले से में हुआ है। इस वाले विसर्ग का परिवर्तन षटकोण वाले से में, तब बना है। तो ये रोहित का, हाँ, विद्वान थोड़े ही बनना है। ठीक है। अब शुभम कह रहा है उत्तर और घाटन होगा। सर उत्तर और घाटन का क्या अर्थ हुआ भाई? उत्तर और घाटन उपसर्ग है संस्कृत का। क्लियर है? तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, जो भी उपसर्ग हो जो किसी शब्द के आगे लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है, उस शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। और किसी भी उपसर्ग का एक अर्थ नहीं होता, अनेक अर्थ होते हैं। तो वो शब्द के साथ अलग अलग अर्थ देगा। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर हुआ इसका सी। चलो जी, ये बताओ अभ्यागत शब्द कैसे बना? अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस अभ्यय की, इसकी, तो प्यारे दोस्तों इसका कोई अर्थ है नहीं। यहाँ अभ्यय और गत की बात करूं तो ये जो, अगर मैं दोनों को मिलाऊंगा तो इससे भी शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो यहाँ आगत की बात कर रहा है। तो यहाँ प्यारे दोस्तों इससे नहीं है, क्योंकि गत मतलब जाना होता है, आगत मतलब आना होता है। तो ये तो अर्थ अलग हुआ, तो इसीलिए ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर ये हुआ। तो 9 का राइट आंसर क्या हुआ? 9 का राइट आंसर ए हुआ। कैसे बना है? अभी और आगत, इसमें से क्या ले लिया? ई। पहले वाले का लास्ट वाला लेते हैं, बाद वाले का पहले वाला लेते हैं। ई और आ को मिला के क्या बनाया? या बना लिया। इसमें से जब हमने ई निकाला तो यहाँ क्या बच गया? आधा भय। इसमें से आ निकाला, यहाँ क्या बच गया? गत। ई और आ को मिलाया तो यहाँ क्या बन गया? अभ्यागत। ऐसे शब्द बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर यहां तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, मजा आ रहा है प्रैक्टिस करने में, तो एक बार आप ओके कीजिए, यस कीजिए। अदरवाइज फिर दूसरे तरीके से आपको चीजें बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी आगे देखो, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हुआ? इस वाले उच्च का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ रण का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ चरण, चरण मतलब प्यारे दोस्तों छंद के एक हिस्से को भी कहते हैं, चरण पैर को भी कहते हैं, लेकिन उच्चारण का अर्थ तो छंद का हिस्सा भी नहीं होता, ना पैर होता है। पुराने शब्दों का जो अर्थ है वो नए शब्द का अर्थ होता है। इसीलिए यहां इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका भी अर्थ नहीं है, ये भी इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर ए हुआ। अब यहां पे कौन सा नियम लगा? यहां पे ये उत और चारण, पहली कंडीशन। दूसरा ये किस में बदल गया? क्या में बदल गया। ये क्या बन गया? उच्चारण। तीसरे में शब्द कैसे बदला? तीसरे में शब्द बन गया हमारा ये वाला उच्चारण। तो यहां क्या हुआ? यहां तय हुआ, यहां क्या हुआ? यहां चय हुआ। तो यहां रूल क्या है? यदि तय के बाद में, यदि तय के बाद में चय, यदि तय के बाद में चय आएगा तो ये वाला तय चय में परिवर्तित हो जाता है। और ये 3 जगह ऐसा होता है। यदि तय के बाद या तो आपका चय आ जाए, या आपका जय आ जाए, या लय आ जाए, तो ये वाला तय चय में बदल जाता है, जय में बदल जाता है।
और लय में परिवर्तित हो जाता है। रूल है, व्यंजन संधि का नियम है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना। आपको आनंद जी अच्छा लगे तो आप जरूर खरीदिए, और अच्छा नहीं लगे तो आप बिल्कुल भी ना ले। पहले ये देखो कि क्या आप वे सारी वीडियो जो इसके अंदर मिली है पीडीएफ, क्या आप उनको कवर कर पाओगे, क्या आप पढ़ पाओगे। खरीदने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम खरीदी गई चीज को यूज कर ले। हमारे घर पे, आपके घर पे ऐसी बहुत सारी चीज आती है दोस्तों, जिसका हम कभी यूज ही नहीं कर पाते। हम खरीद के रख तो लेते हैं, किसी के देखने पर, किसी के घर पे रिश्तेदार में बहुत सारी चीजें देख लेते हैं हम, ठीक है, तो उन वहां देख के अपने घर पे भी ले आते हैं। अब इस वजह से आप ले रहे हो कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूं और बाकी बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसे देख के नहीं लेना है। अब ये देखो कि आपकी नीड है कि नहीं है। अगर इस चीज की आवश्यकता है, नीड है, तो आप जरूर इस बैच को परचेज करें। आपको हाल फिलहाल कोई एग्जाम देना है 2 महीने 3 महीने में, तो इस बैच को बिना किसी सोचे समझे परचेज करें। और आपको लग रहा है कि नहीं अभी कोई मेरा एग्जाम नहीं है, तो आप अभी कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, हिंदी पे फोकस ना करें, क्योंकि हिंदी का कोई ज्यादा बड़ा गेम नहीं है। जब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो आप 15 से 20 दिन में सारी वीडियो को कवर कर सकते हो, रोज 2-3 वीडियो सुन के, और उसके बाद में फिर प्रैक्टिस में मजा आएगा। अगर आपने वो पुराना बैच कंप्लीट किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो अब प्रैक्टिस के लिए बैच ले लो। और पुराना बैच ही अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो भूल के भी मत लेना, क्योंकि बैच तो हर महीने आएंगे, आप कभी भी ले सकते हो। तो ये क्या कहलाया यहाँ पे, उत और चारण, तो ये उपसर्ग हुआ, तो ये शब्द क्या हुआ हमारा, उच्चारण, सही संधि विच्छेद हुई। ये आगे देखो, इसमें ये अभी बताया आपको, उल्लास, ठीक है। यदि तय के बाद में ले आ जाए तो क्या है, अब ये यहाँ क्या है, लस है, वहां लास है, नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है, इस उल का कोई मीनिंग नहीं है, तो बच क्या आ गया, सी बच गया। ये प्रैक्टिस बैच नहीं है। इस बैच में 4 चीजें हैं। एक तो इस बैच के अंदर प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, आपको 100 पीडीएफ दी जा रही है। क्या है, 100 पीडीएफ है। मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं इस बैच के लिए और अभी भी पड़ी है। सबसे पहले जो डेमो की क्लास है जिसमें सिलेबस पे भी मैंने डिस्कशन किया, उसको सुनना ध्यान से। एक तो 100 पीडीएफ नोट्स हैं विद आंसर की। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है 75 इसमें क्लास है। 75 क्या है, क्लास है, और वो क्लास कौन सी है, वीओडी। जो पुराने हमारे बैच हैं उनके लेक्चर, बेहतरीन लेक्चर, टॉपिक वाइज बेहतरीन लेक्चर, 75 क्लासें, ठीक है। वीओडी मतलब होता है वीडियो ऑन डिमांड। तो आपको वीडियो मिली है जो बेहतरीन लेक्चर हमने अलग अलग बैचों में लिए हैं टॉपिक वाइज, वे 75 क्लास आपको मिल रही है। इसके बाद तीसरी खासियत क्या है इस बैच की, इसमें लाइव प्रैक्टिस है। ये क्या है, लाइव प्रैक्टिस बैच है। ये जैसे अभी हो रही है ना लाइव रह के, ऐसे रोज हर टॉपिक के 40 से 50 क्वेश्चन आवश्यकता के अनुसार हो सकता है किसी क्वेश्चन के 100 है, जैसे विलोम शब्द पर्यायवाची है, वहां शब्दावली है तो उनके 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन कुछ में 50 क्वेश्चन में हर तरह की क्वेश्चन की वेराइटी आ जाती है, वहां हम 50 क्वेश्चन करें या 100 करें, बात एक ही है। जब 50 से कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है तो फिर 100 की करने की आवश्यकता ही नहीं होती। तीसरी खासियत क्या है, इसमें लाइव प्रैक्टिस होगी, जैसे रोज करा रहे हैं 7 बजे से लेके 8 बजे, क्लियर। और इसके बाद इसमें आपको ये ध्यान रखना है, फोर्थ ये है कि जो भी डाउट बनेगा, जो भी आपकी गलतियां होगी जो आमतौर पे किताबों में भी होती है, ठीक है, उस त्रुटि का निवारण किया जाएगा, क्लियर। तो समस्या समाधान बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समस्या समाधान, त्रुटि निवारण, जिसको आप बोलते हैं डाउट क्लासेस, क्लियर। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी आप गलतियां हैं, जो किताबों में गलतियां आप पढ़ लेते हो उसी को सही मान लेते हो। जैसे एक बच्चा अभी कह रहा था, सर जहां से हम पढ़े थे वो बहुत सारी गलतियां करते थे, मेरे तो समझ में आ जा रहा है, मैंने आपकी क्लासेस सुनी थी, ठीक है। तो ये जो 4 चीज है ना, ये बाकी बैचों में नहीं होती है।
क्योंकि मेरे जो बैच होते हैं उसमें मैं प्रैक्टिस कराता ही नहीं हूं, उसमें तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस के लैंग्वेज बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं। तो यहां आपको ध्यान रखना है। हाँ देखो, आप जब भी कोई नया बैच लोगे ना, अब इसमें 75 है क्लास है, अब दो इसके बाद जो प्रैक्टिस और प्लस लाइव बैच आएगा ये, उसमें ये शो हो जाएगी। तो आप जो चीज मैं 2 साल पहले पढ़ा रहा था वो आज थोड़ा ही पढ़ा रहा है, जो अभी आज पढ़ा रहा 2 साल बाद थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, तोता थोड़ा ही हूं मैं, या मेरे में चाबी थोड़ा ही भरी हुई है। अब अमित कह रहा है सर जब हमने एक पहला प्रैक्टिस बैच लिया था उसमें 51 क्लास थी आपकी, तो मैं कह रहा हूं ना वे 51 से 75 हो गई है। और अगला जो बैच आएगा अभी आप वेट करो, ठीक है, अगला जो बैच है उसमें 100 होगी, फिर थोड़ा और वेट कर लो, अभी मत लो, फिर 3 महीने बाद ले लेना, उसमें 115 होगी, और फिर थोड़ा सा और वेट करो, 2024 के अंदर 125 क्लासें होगी। लेकिन 2024 के अंदर आपकी एज नहीं बचेगी भर्ती होने की, एज निकल जाएगी आपकी। दिक्कत यही है। मोबाइल आप क्यों खरीदते हो जबकि आपके पास घर में मोबाइल होता है? नया वर्जन आया, नया चाहिए वर्जन, ठीक है, हर चीज में नया चाहिए, रुक जाओ थोड़ी दिन में और ज्यादा वो आएगा। लेकिन जब टीचर थोड़ा अपने को भी इंप्रूव कर रहा है, बच्चों को भी करा रहे, सर जी हमें तो 51 दी अब 75 दे रहे हो, ये कौन सी सोच हुई? चीजें जितनी पुरानी होगी ना उनमें उतना ही मजा आता है। जब आप शादी करोगे तो शुरू शुरू में मजा नहीं आएगा, ठीक है, बाद में ज्यादा आएगा, जब वो आपको डांटेगी धमकाएगी, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। क्योंकि 1 साल तक तो ना तो आपको पता चलेगा ना उसको पता चलेगा यहाँ चल क्या रहा है और वहां क्या चल रहा है, दोनों जगह। लेकिन जब 1 साल बाद दोनों पुराने हो जाओगे और वो प्यारे दोस्तों जिम्मेदारी का एहसास कराएगी कि आप शादी तो कर लिए हो लेकिन शादी के अलावा और भी जिम्मेदारी निभानी होती है, और वो जो प्रेशर झेलोगे तब पता चलेगा ना क्या है। तो ये कोई भी एग्जाम हो हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार के अंदर, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उसमें सब में काम आएगा ये बात। समझिए क्या कह रहा हूं मैं? जहां जहां हिंदी पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में, हर तरह के क्वेश्चंस की वेराइटीज के अंदर है, सारे टॉपिक के क्वेश्चंस हैं और हर तरह की वीडियो है, हर तरह की पीडीएफ है। जब स्पेशल बैच आप लेते हो ना वो किसी एक को टारगेट करके नहीं होता है कि ये एसएससी जीडी का ही बैच है, ये यूपीएसआई का ही बैच है, या ये यूपी पीसीएस का ही बैच है, ये आरओ एआरओ का। आपको आरओ एआरओ दे रहना है, सारे के सारे 10 टॉपिक है उसमें फ्री में, 60 क्वेश्चन आते हैं आरओ एआरओ में, 10 के 10 टॉपिक के क्वेश्चन कराए जाएंगे, 10 के 10 टॉपिक ऑलरेडी वीडियो। अरे आप बैच खोल के तो देखो, अगर आपने नहीं खरीदा है सब कुछ शो हो रहा है उसमें टॉपिक वाइज, आप खुद देखो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो इस बैच में क्या होगा क्या नहीं होगा? वे पीडीएफ आपको नोट्स वाला जो कैटेगरी है उसको दबाओगे आप, सारे नोट्स निकल के आएंगे और सारे कौन कौन से टॉपिक के कौन कौन से नोट्स दिए। अब वो अपना सिलेबस देखो ना, आप यूपीएसआई वाले हो, ये देखो यूपीएसआई का सारा सिलेबस है कि नहीं है। यूपीएसआई वाले ये देखो यूपीएसआई के हिंदी के सारे टॉपिक पढ़ाए गए कि नहीं पढ़ाए गए उनमें जो क्लासें हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी एग्जाम, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो उसी के आधार पर ही आपको इन सब की तैयारी करनी है। उद्धार का बताइए क्या हो जाएगा? इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहां धार का कोई मीनिंग नहीं है उद्धार में। उत आपको ध्यान रखना, उत और हार, यहां इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहां इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये भी हट गया, ये भी हट गया। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर बी हुआ। कैसे हुआ? सबसे पहले उत, इसके बाद में क्या था? हार था। इसके बाद क्या हो गया? यहाँ पे ये किस में बदल गया? दह में बदल गया। ये किस में बदल गया? दह में बदल गया। तीसरी कंडीशन में क्या बन गया? उद्धार शब्द बना। ये क्या आया यहाँ? तय। तय के बाद में क्या आया? है। ये तय और ये क्या है? रूल क्या है? यदि तय के बाद में है आए तो तय बदल जाता है दह में और है बदल जाता है दह में। जैसे मैथ में रूल है a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। क्लियर? तो यहां आपको ध्यान रखना है a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है। ऐसे हिंदी में नियम होता है, यदि तय के बाद है आए तो ये वाला तय दह में बदल जाता है और ये वाला है दह में बदल जाता है
और शब्द बन गया उद्धार। ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला होता है आधा, नीचे वाला होता है पूरा। ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप कुछ भी करोगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ? बी हुआ। उन्नायक का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है? तो क्या होगा यहाँ पे? इस उन का कोई अर्थ नहीं है, जब अर्थ नहीं है तो नहीं बनेगा। यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं है, यहाँ इसका और इसका कोई मीनिंग नहीं है। आपने नायक भी पढ़ा है, आपने उत भी पढ़ा है, राइट आंसर सी हो गया। तो संधि विच्छेद तो आप ऐसे पहचान लोगे जिसका अर्थ होता है। वेरी गुड, अमित ने बिल्कुल बताया, अमित को नियम भी पता है। जो जो पहले क्लास सुन लेगा उसके बाद, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो जो पहले क्लास सुन लेगा उसके बाद प्रैक्टिस करेगा, उसको मजा आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन करने का। उन्मिलित का संधि विच्छेद बताइए क्या है? उन्मिलित, तो यहाँ क्या है? ये मिलित शब्द है, यहाँ क्या है? मलित शब्द है। क्लियर? यहाँ क्या है? मलित शब्द है। यहाँ क्या है? उन है। ये इसकी वजह से नहीं है, इसका अर्थ नहीं, यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं, यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं। राइट आंसर भी हुआ। राइट आंसर क्या हुआ? उन्मिलित, अच्छी तरह से संयोग वंश मिलना उन्मिलित कहलाता है। उतावलेपन में नहीं, अच्छी तरह से, पेशेंस रख के, ढंग से, ठीक तरह से, भली भांति मिलना, उन्मिलित। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हुआ? बी। उन्नयन का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है? उन्नयन मतलब होता है प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, प्रगति करना, उन्नति करना। तो यहां क्या है प्यारे दोस्तों? नयापन। तो यहां इसका कोई अर्थ नहीं है, यहां इसका और इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहां प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये उत और नयन, उन्नयन। तय का परिवर्तन नय में हो गया। तय वर्ग का तीसरा और पांचवा अपने वर्ग के पहले में, और पहला अपने वर्ग के तीसरे और पांचवे में परिवर्तित हो जाता है। उत्मन का संधि विच्छेद बताइए। उत्मत का संधि विच्छेद, ये वाला नय बदल जाएगा तय में, यहां बच गया मत, तो राइट आंसर क्या होगा? उत्मत। क्लियर? क्योंकि यहां पे इसका अर्थ नहीं है, यहां पे इन दोनों का अर्थ नहीं है। राइट आंसर भी हुआ। उड्डयन का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? तो यहां उड़ का कोई अर्थ नहीं है, यहां इसका कोई अर्थ नहीं है। क्लियर? अब यहां पे क्या है प्यारे दोस्तों? ये उत और डयन, राइट आंसर हो गया बी। यहाँ पे ये कट गया, ये भी हो गया, यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये भी नहीं है। राइट आंसर बी। थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन हमें करने हैं। इसके बाद क्या हुआ? ये व्यंजन संधि के उदाहरण है सारे, जहां दो व्यंजनों का मेल हो, जहां एक व्यंजन का मेल हो व्यंजन। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है संधि विच्छेद, तो आप उसी के आधार पर करोगे। उच्छित का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा प्यारे दोस्तों? यहाँ अगर यहां पर रूल क्या है हमारा? रूल ये है, यदि पहले इसको ले ही लेते हैं। शब्द क्या आया हमारा? उत और शिष्ट, पहली कंडीशन। दूसरी क्या बन गई? ये किस में बदल गया? ये छ में बदला। ये किस में बदला? ये छ में बदला। तीसरी कंडीशन में शब्द क्या बन गया? उच्छिष्ट शब्द बना। अब आपसे नियम बनवाना है कि ये कैसे हुआ। तो आप क्या कहोगे? यदि तय के बाद ये से आता है तो तय का परिवर्तन च में और से का परिवर्तन छ में हो जाते हैं। तो शब्द क्या बन गया? उच्छिष्ट शब्द बन गया। मीनिंग इसका है, शिष्ट मतलब अच्छा, उत्तम। ये उपसर्ग है संस्कृत का। तो राइट आंसर क्या हुआ? उत और शिष्ट। यहाँ क्या है? राइट आंसर भी हुआ। अरे इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं, यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं, तीन हो गए, बच के आ गया उत और शिष्ट बच गया। तो राइट आंसर क्या हुआ? आगे देखो, उद्भाव का संधि विच्छेद बताइए क्या है? उद्भाव। तो उद्भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे उत और भाव, भाव का मतलब होना। ये भाव है, ये भाव है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, इसका भी अर्थ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ नहीं है, यहाँ इसका अर्थ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हुआ फिर? उत्भाव होगा।
तो यहाँ पर क्या है, इनमें से कोई नहीं है। या तो इसको भाव बनाओ तो यहाँ ई होगा, ई को क्या होगा, एक उत और दूसरा क्या होगा भाव। इस वाले तय के स्थान पे ये दय हो गया, ये वाला किस में बदल गया, दय में बदल गया। उदय का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, उदय। तो राइट आंसर क्या है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहां अय का कोई मीनिंग नहीं है। तो राइट आंसर क्या हुआ प्यारे दोस्तों। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये वाला यह का कोई मीनिंग नहीं है। राइट आंसर क्या हुआ, इस वाले आधे तय के स्थान पे आधा दय आया, आधे दय में ए मिलके क्या बन गया, पूरा दय बन गया, तो शब्द बन गया उदय। यहां पे देख लो, एक उत है, दूसरा क्या है, यहां पर ये किस में बदल गया, ये आधे दय में बदल गया, ये बन गया ये आधा दय और ए मिलके क्या बन जाएगा, पूरा दय, और ये क्या बन गया उदय। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी में जाके बन गया उदय शब्द। तो यहां पर क्या हुआ, ये उत उपसर्ग और ए, जैसे न्यून है, नी जमा उन शब्द बनता है, ऐसे यहां दे और ए मिलके क्या बना है, यह बना है। क्लियर। ऐसे ही वो ई और ए मिलके क्या, ई और ऊ मिलके क्या बनता है, यू बनता है न्यून में। तो यहां राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ हमारा सी। अब बहुत सारे बच्चे तो यही कहेंगे उदय में तो होता ही नहीं। अरे जब भी किसी शब्द के हम टुकड़े कर देते हैं, उसका अर्थ हो जाए, मीनिंग हो जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ठीक है, वो पुराने शब्दों से दो निकटवर्ती वर्णों को आपस में परिवर्तित करके या उनका मेल योग करके उनसे नए शब्द बनाने को ही हम संधि कहते हैं। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पे स्व, इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पे वागत, यहाँ पे स्वा, राइट बच गया ये, इसका मीनिंग नहीं, इसका मीनिंग नहीं, यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं। स्व मतलब अपना होता है, स्वागत होता है सुंदर, अच्छा, श्रेष्ठ। तो आए हुए का अच्छा हो, आए हुए का भला हो, उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, उसको स्वागत कहते हैं। तो सु मतलब अच्छा, आगत, इसमें से क्या ले लिया, इसमें से लिया हमने ऊ, और इसमें से क्या लिया आ, ऊ और आ मिलके क्या बन गया, वाह बन गया। जब इसमें से ऊ लेंगे तो आधा से बचेगा, इसमें से आ लेंगे तो इधर गत बचेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो वाह, तो शब्द क्या बन गया, स्वागत। तो राइट आंसर हुआ हमारा डी। राइट आंसर क्या हुआ, डी हुआ। आगे देखो, तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो यहां क्या आया, इससे अभी बताया था ना, इस से के स्थान पे क्या आ जाता है, तो इस से के स्थान पे विसर्ग। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर ये हुआ। तो मीनिंग तो इसका हुआ ना, इस वाले के स्थान पर ये आ गया, तो राइट आंसर हमारा ये हुआ। ये वाला बदला है से में, तब तीसरी कंडीशन में वो बना है, लेकिन अर्थ तो इसका है, उसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंग इसका है। और जब वो ये नहीं देगा तब राइट संधि विच्छेद ये होगा, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर। चलो, भानु उदय का बताइए निम्नलिखित में से कैसे शब्द बनेगा। भानु और उदय से शब्द बताइए कौन सा बनेगा। तो यहां पर क्या होता है, एक ये भानु का छोटा ऊ और इधर से आएगा ऊ, इधर से छोटा ऊ, इधर से छोटा ऊ मिलके क्या बना, बड़ा ऊ, इसीलिए भानु उदय में ये बड़े वाला ऊ आएगा। राइट आंसर ए हुआ। वेरी गुड, हाँ सभी का बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। विकल्पों का मिलान कीजिए। कैसे करोगे, परम और अणु, परमाणु मिलान करना है आपको। तो यहां से क्या आया प्यारे दोस्तों, यहां से ए आया, इधर से भी ए आया, क्या बन गया आ। तो जहां दो एक जैसे वर्ण आपस में मिलते हैं वे सजातीय कहलाते हैं। तो क्या कहलाया, वो ये दीर्घ संधि कहलाई। ये क्या कहलाई, दीर्घ संधि कहलाई। क्लियर। यहां बीच में क्या है, एक मात्रा, ये क्या कहलाई, ये गुण संधि कहलाई। यहां पे क्या आएगा ई, इधर से क्या आएगा ए, क्या बनेगा, यह बनेगा। बीच में यह पहले आधा व्यंजन, तो कौन सी संधि हुई, यण संधि हुई। यहां सदा और ए बीच में दो मात्रा, जहां शब्द के बीच में दो मात्रा होती है वहां कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। क्लियर। तो पहले का दूसरा, बी का फर्स्ट, सी का, सी क्या है, ये रहा, तो सी का फोर, सी का फोर कहाँ है, सी का फोर ये रहा, और डी का 3। राइट आंसर क्या हुआ,
राइट आंसर बी हुआ। ये होता है तरीका। आगे देखो, स्वर संधि वाला शब्द बताइए क्या है स्वर संधि वाला। सद और भाव, मनोरथ, अन्वय या चिन्ह में। स्वर संधि किसमें? एक तो वे थे क्वेश्चन, विच्छेद दे के शब्द बनवाना, संधि विच्छेद दे के, या फिर प्यारे दोस्तों आपको शब्द दे के संधि विच्छेद पूछना। क्लियर? तो यहां स्वर संधि वाला शब्द किसमें है? तो ये सत और भाव प्यारे दोस्तों व्यंजन संधि है। ये क्या है इसमें से? तो देखो आप इनका करके कैसे करोगे आप। ये हमने तोड़ लिया इस रूप में, इसका कोई मीनिंग नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? सत और भाव। ठीक है, तो ये क्या कहलाया अपने आप में प्यारे दोस्तों? ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, व्यंजन संधि, स्वर संधि चाहिए। मनोरथ क्या आएगा? ये विसर्ग है, रथ है, इसका औ में परिवर्तन होके ये शब्द बना है मनोरथ, ये विसर्ग संधि हो गया, ये व्यंजन संधि हो। इसे देखो, यहाँ क्या आया? अनु, इधर क्या आया? ए, इधर क्या ले लिया? ऊ, इधर क्या ले लिया? ए, दोनों के दोनों स्वर, स्वर संधि हो गई। स्वर संधि में भी कौन सा? बीच में वे, पहले आधा व्यंजन, यण संधि। वेरी गुड। बीच में वे, पहले आधा व्यंजन क्या होता है? वो यण संधि कहलाता है। जब शब्द के बीच में ये रे ले वे में से कोई एक हो, उससे पहले आधा व्यंजन हो, तो उसको हम यण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? यण संधि। गुरु उपदेश में कौन सी संधि है? तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, इसमें एक तो बड़ा वाला ऊ आएगा, इधर गुरु में छोटा ऊ, इधर क्या आ गया? यहाँ उपदेश आ गया, इधर क्या आ गया? उपदेश। इधर क्या आया? छोटा ऊ आया, इधर क्या आया? छोटा ऊ आया, ये क्या हो गया? बड़ा ऊ। तो ये ऊ और ऊ कहलाया बड़ा ऊ, और जब बड़ा ऊ कहलाया तो ये क्या कहलाया प्यारे दोस्तों? अपने आप में दीर्घ संधि। क्यों? क्योंकि दो सजातीय अर्थात एक जैसे वर्ण आपस में मिले हैं, इसीलिए दीर्घ संधि का उदाहरण है। जगत जननी शब्द में संधि बताइए कौन सी संधि होगी? जैसे दिया है पहले उस रूप में आप अलग करोगे, तो ये क्या हो गया? जगत जननी हो गया। इससे में फिर यहाँ पे क्या हो गया प्यारे दोस्तों? ये किस में बदल गया? यहाँ पे जय में बदल गया, आधे जय में। ये क्या हो गया? यहाँ ये जननी हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर तय आया, यहाँ पर जय आया, दोनों व्यंजन। राइट आंसर व्यंजन संधि। तीसरी कंडीशन में जाके वो बदल। ठीक है, तो जगत तो ये हुआ ना संसार, तय का परिवर्तन जय में हो। क्यों? क्योंकि यहाँ तय के बाद में जय आया है। जब तय के बाद में जय आता है तो ये वाला तय जय में बदल जाता है। कैसे बदलता है? जैसे सज्जन में बदलता है। किस में बदलता है? सज्जन में बदलता है। मैंने क्या बोला था? तय के बाद में यदि जय आ जाए या ले आ जाए या चे आ जाए तो वो उसी में बदल जाता है जो उसके बाद हो। आधा है तो आधे में बदलेगा, पूरा है तो पूरे में बदलेगा। विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ एक दिया हुआ है तद और दूसरा दिया है अनुकूल। एक तद दिया है, दूसरा क्या दिया? अनुकूल। ये क्या हो गया? ये तत् और दूसरा क्या हुआ? दूसरा हो गया अनुकूल। क्लियर? संधि तो ये है, एक व्यंजन एक स्वर, व्यंजन संधि, उसे तो विसर्ग चाहिए। यहाँ क्या है? आज्ञा और अनुसार। यहां से क्या आया? आ, इधर से क्या आया? ए, दोनों में लिखे आ बन गया। स्वर संधि का उदाहरण दीर्घ संधि हुई। तथास्तु, तथा और अस्तु, इसमें भी बीच में आया है, दीर्घ संधि का उदाहरण। बच क्या गया? डी बच गया। कैसे बना? यहाँ विसर्ग, यहाँ पे रथ, इस विसर्ग का परिवर्तन औ में हो गया तो विसर्ग संधि कहलाई। वेरी गुड, बिल्कुल सभी का अच्छा। व्यंजन संधि का शब्द बताइए कौन सा है? कैसे करोगे? इसका सही संधि विच्छेद होगा जगत और ईश। ये व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। इसका संधि विच्छेद हो गया सूर्य और उदय। ये क्या कहलाया? ये गुण संधि कहलाया जो स्वर संधि में आता है। ये क्या है? ये वृद्धि संधि कहलाया। क्यों? क्योंकि इसका संधि विच्छेद हो गया सदा और एव, बीच में दो मात्रा है। इसका क्या हो गया प्यारे दोस्तों? अन और विद, बीच में वे, पहले आधा यण संधि। क्या पूछ रहा था? व्यंजन। राइट आंसर ए हुआ। जगदीश कैसे बना है? इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका और इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका और इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी होगा।
तो जगत और ईश जगदीश बना। जगत और ईश क्या बना? जगदीश बना है। आगे देखो, जगत आधार शब्द में संधि बताइए। तो कैसे करोगे आप? जगत और आधार यहां किस में बदल गया? ये दे में बदल गया। तो शब्द क्या बन गया? ये पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी में जाके शब्द बना। तय के बाद आ आया है व्यंजन संधि। क्या हुआ? व्यंजन संधि हुआ। कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि हुई। अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग नहीं है। राइट आंसर ए हुआ। अतः और एव, अतएव। क्लियर? राइट आंसर। विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग संधि। भास्कर, इस वाले विसर्ग का स में परिवर्तन। राइट आंसर क्या हुआ? भास्कर। राइट आंसर डी हुआ। यहाँ इनका कोई मीनिंग है ही नहीं, इसका नहीं मीनिंग, इसका नहीं मीनिंग। और जब तक मीनिंग नहीं होगा यहाँ इसका मीनिंग नहीं है। तो राइट आंसर क्या हुआ? विसर्ग का स में परिवर्तन। ये नहीं होता तब राइट आंसर सी हो जाता। जब तक विसर्ग वाला है तब तक नहीं होगा। जब ये नहीं होता तब हम संधि विच्छेद इसको मानते, क्योंकि ये साइलेंट रह गया और ये बदल जाता है स में। तेजो पुंज या तेजो गुण कुछ भी दे सकता है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहां पे जो बना है ये, इस वाले विसर्ग का परिवर्तन है औ में हुआ है। आपको बताया ना अभी, जहां तेज शब्द आ जाए या तप शब्द आ जाए, यश शब्द आ जाए। कौन कौन से? मन शब्द है, तप शब्द है, यश शब्द है, अध शब्द है, तेज शब्द है, सत हो गया, रज हो गया और तम हो गया। इन सब के विसर्ग का परिवर्तन किस में हुआ? औ में हुआ। इन सब के विसर्ग का परिवर्तन किस में हुआ? औ में। तो राइट आंसर क्या हुआ? तेज और पुंज, इस वाले विसर्ग का परिवर्तन औ में। विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ। तेज और राशि, यहां भी विसर्ग का परिवर्तन है औ में हुआ, तो शब्द क्या बन गया? तेज और राशि बन गया। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ बी। राइट आंसर क्या हुआ? बी हुआ। दुरुपयोग कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या था? दु और उपयोग, जो बुरा उपयोग है, दुरुपयोग, ये किस में बदल गया? ये रे में परिवर्तित हो गया। तो क्या बन गया? दुरुपयोग बन गया। तो यहां ये वाला रे और ऊ दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? ये वाला ऊ बनेगा। छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ नहीं आएगा, छोटा ऊ। कौन सा दुरुपयोग बनेगा? ये वर्तनी में भी पूछे जाते हैं, ये वाला। अगर ये वाला ऊ प्रयोग कर लिया ना तो वर्तनी गलत हो जाएगी, क्योंकि उपयोग में छोटा ऊ आता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, उपयोग में क्या आता है? छोटा ऊ आता है। राइट आंसर क्या है? दुरुपयोग। अन्न अभाव क्या कहलाया? अनाभाव। तो यहाँ अन्न है, ये अभाव है। ठीक है, अनाभाव। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अभाव होगा। ये वर्तनी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्या होगा यहाँ? अनअभाव। क्लियर? इस न का ए के साथ आके ये क्या बन गया? ना बन गया। तो क्या बनेगा? अनाभाव। दुरुपयोग इसका कैसे होगा? दु, ये वाला उपयोग, दुरुपयोग। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर सी हुआ। दो मतलब बुरा उपयोग, जो बुरा उपयोग है। और मात्रा ये नहीं आएगी, मात्रा प्यारे दोस्तों ये वाला रू ही आएगा। इसके बाद मनस्ताप, इस वाले विसर्ग का परिवर्तन स में हुआ। राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हुआ हमारा डी। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ हमारा डी। विसर्ग का परिवर्तन स में। क्यों होता है ये विसर्ग का परिवर्तन स में? जैसे शब्द आ गया दुस्साहस, यह शब्द आ गया निसंदेह, यह शब्द आया निस्तेज, एनीथिंग, बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। तो ये पहले क्या था? ये पहले दुस और साहस के रूप में था। ये क्या था? ये निस और संदेह के रूप में था। और ये क्या था? ये निस और तेज के रूप में था। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है,
इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका भी मीनिंग नहीं है, इसका भी। हाँ, यहाँ पे इसमें को भी से में लेते हैं। अभी ये से आया कहां से? इस विसर्ग से आया। ये वाला कहां से आया? इस विसर्ग से आया। ये वाला से कहां से आया? इस विसर्ग से आया। कहां से आया? विसर्ग से। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां इस विसर्ग का परिवर्तन से में, विसर्ग का परिवर्तन से में, विसर्ग का परिवर्तन से में हो गया। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो निस्साहस, निस्संदेह, निस्तेज, तो यहां पे विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो रहा है? से में हो रहा है। क्यों? इसका मीनिंग है जो बिना दुस्साह, हाँ ये दू है, सॉरी, ये नहीं रहेगा, ये दू है। ये क्या है? ये वाला दू, जो ये क्या हो गया? दुस्साहस। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी। इस वाले दू का अर्थ क्या होता है? बुरा। जो बुरा साहस है वो दुस्साहस कहलाए। इस वाले नी का अर्थ क्या होता है? जो बिना संदेह के है वो निसंदेह कहलाए। इसका अर्थ क्या होता है? नी, जो बिना तेज के, बिना ओज के हैं, बिना आभा के हैं, बिना चमक के हैं, वो निस्तेज कहलाए। तो मीनिंग इस वाले नी का, इस वाले नी का, इस वाले दू का होता है, इनका मीनिंग नहीं होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, ये उदाहरण किसके हुए? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे विसर्ग संधि के हुए। ऐसे यहां मन के इस विसर्ग का परिवर्तन है, यहां इस वाले से में हुआ है, तब जाके बना है मनस्ताप। आगे देखो, पतोन्मुख, तो यहां पे क्या है प्यारे दोस्तों? पतन और उन्मुख। तो यहां पर क्या आया? यहां पे आया ए, यहां से क्या लिया? ऊ, ए और ऊ मिलके बन गया औ, इसीलिए यहां आया औ, गुण संधि कहलाई। क्यों? क्योंकि शब्द के बिल्कुल बीचों बीच में एक मात्रा लगी है। शब्द के बिल्कुल बीचों बीच क्या है? एक मात्रा लगी है, इसीलिए ये क्या कहलाया? अपने आप में पतोन उन्मुख कहलाया। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर हम उपसर्ग के क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद में फिर प्रत्यय के क्वेश्चन लेंगे। टॉपिक सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले आपको प्रैक्टिस कराई गई वर्णमाला की, फिर प्रैक्टिस कराई गई आज संधि की। कल का जो टॉपिक है वो उपसर्ग है। तो किस तरीके से हम मूल शब्द में से उपसर्ग पहचानेंगे और कितने तरह के उपसर्ग के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे यहाँ जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए, न तो प्यारे दोस्तों जो पहले से नोट्स मिले उसमें है, और ना प्यारे दोस्तों जो मैं यूट्यूब पे कराता हूँ उनमें है। सारे एग्जाम्पल अलग है, नियम वही अप्लाई होंगे जो आपको थ्योरी के रूप में हम पढ़ा चुके हैं। तो कोशिश ये करो, पहले आप उपसर्ग वाली पीडीएफ जो वीडियो है वो वीडियो सुनो, उसके बाद कल फिर यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए टाइमिंग शाम को रखा गया है, ताकि आप सुबह को जब भी फ्री हो 7 बजे से पहले आप वे तमाम टॉपिक आप सुनो जिनकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो शाम को। तो कल का टॉपिक रहेगा हमारा उपसर्ग। सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड नाइट, धन्यवाद दोस्तों।